परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मामूली सा बीपी लो हो गया था और दवाइयां तो तुम ले रहे हो शुजात, थोड़ी सी एहतियात करनी है। टेंशन और प्रॉब्लम से, इस तरह की बातों से दूर रहना है। तुम सुन रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं शुजा? देखो, वैसे भी हार्ट पेशेंट को पुरसकून और रिलैक्स रहना पड़ता है। उससे ऐसी जिम्मेदारियां हों तो खुद को मजबूत रखना पड़ता है ताकि छोटी मोटी प्रॉब्लम को फेस किया जा सके। छोटी नहीं सर, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशी का मामला है। कोई भी बाप ये जानकर कैसे कैसे मुतमिन हो सकता है कि उसकी बेटी जिस घर में ब्याह कर गई है वहां उसकी कोई इज्जत, कोई अहमियत, कोई कदर ही नहीं। आपके बेटे से मुझे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी सर। अगर वो शादी नहीं करना चाहता था तो आपको उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं थी। ऐसी बात नहीं है शुजात, बाखुदा मैं। सर गुस्ताखी माफ सर, गुस्ताखी। मुझे कोई वजाहत नहीं सुन। आपके बेटे के लफ्ज मैं अपने कानों से सुनकर आया। जिस हकारत से मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में जो उसने कहा, हद है। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। सर, मेरी बेटी बहुत हौसले वाली, बहुत हिम्मत वाली। उसने अपने बाप को कभी कुछ नहीं बताया। आपके बेटे के रवैये से मुझे एहसास हुआ कि वो कितना दुख बर्दाश्त करती होगी। समझ सकता हूं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं शुजात, और अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और तुमसे वादा करता हूं कि उस घर में उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हाँ शुजात, वादा करता हूं तुमसे कि उसे शौहर की मोहब्बत भी मिलेगी और वो मकाम उसे मिलेगा जिसकी वो मुस्तहिक है। हाँ शुजात, ये भी तो देखो, पत्थर पर भी पानी पड़ता रहे ना तो उसमें एक ना एक दिन शिकाफ पड़ जाता है। रही बात समीन बेटी की, तो वो तो एक बाकिरदार, सुलझी हुई और एक अच्छी लड़की है, और मुझे पूरा यकीन है शुजात कि वो मेरे बेटे के टूटे हुए दिल को जोड़ देगी। बस हमें उसे हिम्मत देनी है, उसका साथ देना है। अगर हम यूं मायूस हो गए तो फिर कैसे ये सिलसिला चलेगा शुजात? सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे आप पर एतबार है, लेकिन सर देखो, जब एतबार है तो फिर ये लेकिन कुछ नहीं। बहुत हो गई, भाभी और बच्चियां तुम्हारा इंतजार करी। ऊपर से मैंने समीन को बुलवाया है, वो तुम्हारे घर डे स्पेंड करेगी, ड्राइवर के साथ वापस चली जाएगी। और एक बात और शुजात, जब तक तुम फुली रिकवर नहीं हो जाते, तुम रेस्ट करो, आराम करो।
फिर जब दिल चाहे तो फैक्ट्री आ जाना, तुम्हारी सैलरी बाकायदगी से तुम्हारे अकाउंट में डलती रहेगी। ना सब, अब इसकी कतन कोई जरूरत नहीं। मैं अब आपकी फैक्ट्री में जॉब नहीं करूंगा। कल रिजाइन भिजवा दूंगा। ये तुम्हारा अपना डिसीजन है, लेकिन हाँ, एक फैसला मेरा भी है। चाहे तुम आओ या ना आओ, शुजात, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में जरूर जाएगी। ये क्या है सर? आज के बाद तुम मोटर बाइक पे नहीं बैठोगे, अपनी गाड़ी में बैठोगे। नहीं सर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सर, आपके पहले भी मुझ पे बहुत एहसानात हैं और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर होती तो मैं रख लेता। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? शर्मिंदा तो तुम मुझे कर रहे हो। बेशक समझी ना समझो, कम से कम बॉस समझ कर ही मेरा ये हुक्म मान लेते। मुझे फिर भी तुमसे कोई गिला नहीं है शुजात। नहीं सर, मेरी खुददारी इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों से कोई कीमती तोहफा वसूल करूं। मैं मर तो सकता हूं सर, लेकिन अपनी गैरत और खुददारी पे कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं रिजाइन भेज दूंगा सर। आपके बहुत एहसानात, बहुत बहुत शुक्रिया सर।